हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और इस चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है 2023 में होने वाली है। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस के पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। और आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि इस पेपर में आपको पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। उसमें OMR शीट को कैसे भरना है, बाकी सब निर्देश यहाँ दिया हुआ है, जिससे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है। इसे अवश्य पढ़ें, क्योंकि यह निर्देश आपको एग्जाम देने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जब भी आप प्रश्न को हल करने जाइएगा तो सबसे पहले खंड अ आएगा। खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना है OMR शीट में। चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। इसकी जो है उत्तर हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा हटाओ। क्या है? इंदिरा हटाओ। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कान्हे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। कान्हे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो वह ऑप्शन सी अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। किसको रखा जा सकता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न के, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा एक एक प्रश्न को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। तो यह जो उत्तर है आपका कैबिनेट मिशन योजना कि कौन सा योजना? कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान का जो निर्मात्री सभा था उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है क्या? ऑप्शन सी अर्थात आंतरिक गड़बड़ी। क्या थी? आंतरिक गड़बड़ी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अर्थात आप लोग देख पा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा नाम इनका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यानी किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी अर्थात 6। कितने हैं? 6 अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर अंत जरूर बने रहिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है आपका अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अर्थात लोकसभा। कहाँ है? लोकसभा है। अगला प्रश्न, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात संघात्मक सरकार। क्या है? संघात्मक सरकार। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किसके द्वारा की जाती है।
जो चुनाव की जो आयुक्त होता है किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। कितने वर्ष तक, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से चुने जाते हैं, तो नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या होता है, नियुक्त होते हैं। क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत के संविधान क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो वह जो है आपका अभियान है वह क्या है, अनुच्छेद ऑप्शन डी अर्थात अनुच्छेद 71। किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 71 के द्वारा चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है वह कैसा है, तो वह है आपका ब्रिटिश महारानी के समान। किस तरह है कि भारत में जो है राष्ट्रपति की स्थिति है ब्रिटिश महारानी के समान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु अर्थात सबसे कम आयु क्या है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अर्थात 30 वर्ष से कम न होना चाहिए। कितने वर्ष से, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है अगला प्रश्न की भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अर्थात संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। किनके द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित जो संख्या है वह है ऑप्शन ए अर्थात 25। कितने हैं, 25। अगला प्रश्न लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 552 हो सकती है। कितना हो सकती है, 552 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है क्या, ऑप्शन सी अर्थात उपराष्ट्रपति पदेन। क्या हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो 63वें संविधान द्वारा जो संशोधन पंचायती राज का संस्था है वो कितने दिनों का है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 5 वर्षों का। कितने दिनों का है, 5 वर्षों का है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो वह ऑप्शन सी है। सी का मतलब 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 11वीं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 25 वर्ष। कितने वर्ष, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य का सीमा जो है वह कितना हो सकता है। किसी भी राज्य के अधिकतम जो विधायक की संख्या वो कितना हो सकता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी अर्थात 500 सदस्य। कितना हो सकता है, 500, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए सबसे कम जो उम्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन डी अर्थात 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनने की शक्ति देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनने की शक्ति देता है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अर्थात अनुच्छेद 249। कितना है, अनुच्छेद 249। तो आज वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर लेकर आएंगे। कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।